देख रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज। भोला ठाकुर लोग कहते हैं और ग्राम मेरा नौरंगा है। अभी हम लोग ये चक्की नौरंगा हमारा जो ग्राम है गंगा जी में विलीन हो चुका है। वही लोग यहाँ पे बंधा पे यहाँ पे शरण लिए हुए हैं। प्लान हमारा था कि आज छठ का महापर्व है, सब लोग जो है कि नहीं छठ मनाएंगे तो हम फल फलहारी और प्रसाद लेकर के इनके पास आएंगे। लेकिन हमें ज्ञात हुआ कि ये लोग छठ महापर्व जो है नहीं मना रहे हैं क्योंकि इनका घर जो है विलीन हो गया है पानी में। तब हमने सोचा कि जब ये लोग छठ नहीं मना रहे हैं तो आज का दिन जो है थोड़ा सा इनके साथ बिताया जाए। और इसी क्रम में हम और हमारे साथ के लोग, हमारे गांव के लोग, ये जो कंबल जो है ठंड बढ़ रहा है क्योंकि यह बिहार का बंधा है यूपी का नहीं है। और बिहार के बंधे पे रात में जब हवा चलती है, जंगली जानवर के आने का खतरा, हवा जो है कि प्रतिकूल है। आपको पता ही है कि यहाँ पे भौगोलिक की स्थिति बड़ी अनुकूल नहीं है और यहाँ पे लोग रह रहे हैं और इस स्थिति में ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हमारी तरफ से एक छोटा सा भेंट है कि भैया आप लोग जो है यहाँ पे रहें और जो भी हमसे हो सकेगा हम लोग करेंगे साथ में। जी भोला जी, बात की जाए अब तक इस गांव में जो बाढ़ जिस तरह आई थी, अपना प्रकोप छाया था, कितने घर विलीन हो चुके हैं और कितने लोग बंधे पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं? ये गांव तो सैकड़ों घर जो है विलीन हो चुका है, सैकड़ों घर विलीन हो चुका है। शासन प्रशासन की तरफ से भी आश्वासन मिला है कि आपको मुआवजा मिलेगा, विस्थापन की जो भी व्यवस्था है प्रक्रिया लगी हुई है, लेकिन इसमें अभी ठोस कोई जो है कि नहीं कंक्रीट जो है कि आंसर नहीं मिला है किसी को भी। और यहाँ पे मुझे लगता है कि लगभग 100 से ज्यादा फैमिली परिवार जो है यहाँ रह रहा है बंधा पे। तो इस तरह से व्यवस्था तो बिगड़ी हुई है। हमारे कई माध्यमों से, जैसे कि सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और पत्राचार के माध्यम से हम सब ने संपर्क साधने का प्रयास किया है। अभी तक मतलब एक होता है ना व्यवस्थित व्यवस्था नहीं बनी है। भोला जी अब भावुक भी हो चुके हैं इन लोगों के बीच में आकर, क्या कहेंगे उसको लेकर? कैसा पीड़ा एक देखने को मिल रहा है? सुनिए, ऐसा है कि हमारा जो क्षेत्र है ना, आज का दिन छठ का महापर्व है। छठ महापर्व इतना धूमधाम से मनाया जाता है, हर कोई चाहता है कि इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाएं। लेकिन इनके मन के अंदर क्या पीड़ा रही होगी कि इन्होंने सोचा होगा कि आज हम छठ का जो है पूजा नहीं करेंगे। छठ पूजा के लिए आपको पता है जो भी बच्चा बाहर जाता है ट्रेन के डब्बे में, लेटरिन के डब्बे में बैठ के आता है कि हमें छठ पूजा में घर जाना है, और सब कुछ यहाँ रहते हुए गंगा नदी के किनारे, और ये छठ पूजा ये लोग नहीं करना चाह रहे हैं। कारण क्या है? सोचिए, इनके मन की व्यथा सोचिए, इनकी स्थिति सोचिए। कोई शासन प्रशासन या जय ठाकुर, भोला ठाकुर या कोई भी ठाकुर आकर के यहाँ पे क्या कर लेगा? कोई व्यक्ति विशेष जो है कि नहीं इनको संतावना ही दे सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। ऐसी आपदा यहाँ पे आई हुई है, इस आपदा में कोई भी व्यक्ति आकर के यहाँ पे संतावना के सिवाय कुछ नहीं कर सकता। तो इनकी मन स्थिति को समझिए। हम लोग बस उसी को बस कितने लोगों को अब तक सरकार के द्वारा कुछ सहयोग मिला कि नहीं मिला? सरकार के द्वारा कोई सहयोग तो नहीं मिला है। ये है कि कुछ राशन वगैरह जो होता है, रिलीफ का जो होता है माल जो बाढ़ पीड़ित के लिए, वो सब मिला हुआ है। इनको कटान के लिए, इनको इन लोगों के लिए कुछ जो है कि नहीं हमारे तो सरकार से मांग करेंगे आप? सरकार के से तो मांग है कि जितना जल्दी हो सके इन लोगों के लिए इनका घर बनाने की व्यवस्था की जाए। आज इतनी दुखी में है हाँ। तो छठ माँ का पूजा भी नहीं कर रहे हैं। हाँ। आज इतनी मन में इनकी पीड़ा है, बहुत पीड़ा है। ये इनके अंदर तो पीड़ा है, साथ साथ में हमें भी है, क्योंकि यही भी हमारे ही परिवार के अंग है ना, हमारे समाज के अंग है, हमारे ग्राम सभा के लोग रहने वाले हैं। नौरंगा पंचायत का हिस्सा है ये ग्राम सभा चक्की नौरंगा, और ये लोग दुखी हैं। अगर ये लोग पर्व को नहीं मना पा रहे हैं तो हम लोग सुखी थोड़े हैं, हम लोग भी दुखी हैं। हम भी साथ में ही तो हैं, अलग थोड़े हैं। आप भगवान सूर्य से क्या भगवान से यही हमारी प्रार्थना है कि हमारे गांव को बचाएं, हमारे गांव की जो व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करें। हमारी भौगोलिक स्थिति अनुकूल नहीं है। हमारे मतलब बलिया जिला में होने का अंतिम गांव है, ये बिहार का बॉर्डर लगता है। हमारे गांव में विद्यालय है, शिक्षक नहीं है, अस्पताल है, डॉक्टर नहीं है, लाइन है, पोल नहीं है, ट्रांसफार्मर नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, क्या बोलते हैं मनरेगा पे काम करते हैं लेकिन घर सड़क की सफाई नहीं है। ऐसी 50 ऐसी विपत्ति है और अव्यवस्था है। अब मैं क्या बताऊं आपको कि यहाँ पे इतना अपेक्षित हमारा ग्राम सभा नौरंगा है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकता है। 70-75 साल हो गए आजाद हुए,
और हमारा ग्राम सभा नौरंगा अभी भी क्या कभी आप लोगों ने इसकी ऊपर तक शिकायत की है? इसकी शिकायत करने के लिए लोगों ने बहुत सारा तरीके से किया है, अपने अपने माध्यम से किया है, लेकिन यहाँ की शासन व्यवस्था जो है ना बड़ी ढुलमुल रवैया अपनाती है। भोला जी आप क्या आगे उन लोगों के लिए, पीड़ा के लिए कितना आगे जाएंगे? और जिस तरह आज आप इनके हर दुख में आकर यहाँ पे खड़ा होकर आज आप कंबल वितरण कर रहे हैं, तो आप इनके लड़ाई के लिए कितना लड़ाई जिससे कि इनको हक को मिल सके पुनः? देखिए, हमारा इनके लिए लड़ना का जो लड़ाई है हमने शुरू कर दिया है, आज से नहीं। हमने 2 महीने पहले से ही, जब मुझे ज्ञात हुआ कि मेरे गांव का एक हिस्सा पानी में विलीन हो रहा है, हमने अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया था। हमने लेटर CR पाटिल जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है उनको लेटर लिखा। हमने जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र सिंह को लेटर लिखा और उनसे मांग की कि यहाँ पे बॉर्डर फिशिंग कराया जाए, तभी हमारा गांव बचेगा। हमने मांग करना शुरू कर दिया है, क्योंकि आपको ही पता है कि कितने लोग कंबल वितरण करेंगे? लगभग यहाँ पे 150 कंबल जो भी परिवार यहाँ पे है सबको मिलेगा। हाँ, सबको मिलेगा। क्या अपील है आपसे? अपील क्या करेंगे इन लोगों से? मैं इन लोगों से अपील यही करूंगा कि आप लोग धैर्य बनाए रखें हैं। आपके फेवर में समय नहीं चल रहा है, लेकिन यह दुख के दिन भी कटने वाले हैं। आज नहीं तो कल सरकार जो है आपको पूरी तरीके से आपको घर बना के देगी। हम सब आपके साथ हैं और हमेशा आगे से मतलब आपके कंधे में कंधा मिला के रहेंगे, हर दुख सुख में साथ रहेंगे आपके। ये शत्रुविधि है जी, मैं यही नौरंगा ग्राम सभा का निवासी हूँ। सर आज किसके नेतृत्व में और ये कैसा आज कार्य आप लोग के द्वारा किया जा रहा है? ऐसे सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से बता दूं कि छठ महापर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और थोड़ा सा मन में कहीं ना कसूर तो है ही कि अगर छठ महापर्व बड़े धूमधाम से अगर मना रहे हैं, तो वही हमारा भाई जो हमारे हिस्सा हमारे ग्राम सभा के लोग हैं वो लोग छठ पर्व नहीं मना रहे हैं, इसका तो कहीं ना कहीं कष्ट तो मन में है ही, और चुभन ये चुभ ही रही है। और हम लोग किसके नेतृत्व में और ये कहाँ पे कैसा कार्य कर रहे हैं आप लोग? ये जो है हमारे माननीय जयप्रकाश ठाकुर जी के द्वारा कंबल वितरण का कार्य किया गया। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले हमसे बात हुई कि पंडित जी सारे लोग हमारे अपने हैं और ठंडी का मौसम आ ही गया है, तो कंबल वितरण किया जाए। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, भगवान आपको प्रेरणा दिए हैं स्वामी जी की कृपा से, तो भगवान आपको सामर्थ्य दिए हैं, तो आप ऐसा कार्य करें। वही कार्य जो है आप करने के लिए आए हैं। भोला जी के लिए जिन्होंने, हम तो यही कहेंगे कि भाई ये तो पहले तो भोला जी आप कह रहे हैं, लेकिन पहले तो एक बता देंगे, हमारे तो अध्यापक रहे हैं शुरू में, और हम तो यही कहेंगे कि भगवान ने आपको इतना जो है विचार ऐसा दिया है, भगवान आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण करे और सबका मंगल करे। विपिन कुमार ठाकुर यहाँ के निवासी हैं, ग्राम पंचायत नौरंगा के। जी हाँ सर, अभी किस तरह का वितरण हो रहा है, ये कहाँ पे किसके नेतृत्व में हो रहा है? देखिए, आज जो माँ गंगा के विकराल रूप से जो लोग विस्थापित हो चुके हैं और वो लोग इस बंधे पर शरण लिए हुए हैं, उनको भाई जयप्रकाश ठाकुर जी के द्वारा कुछ सेवा प्रदान किया जा रहा है, ठीक ना, जो कंबल के रूप में इन लोगों को, चूँकि अभी तो ठंड बढ़ चुकी है और ये लोग बंधे पर अभी निवास कर रहे हैं, तो यहाँ अत्यंत ज़रूरत थी कंबल की, जिसे सबको सहयोग प्रदान किया जा रहा है। आगे भी इन्होंने हर तरीके का सहयोग के लिए ये अपने कितना अच्छा लग रहा है उनके बीच आप लोग जा रहे हैं और कंबल वितरण कर रहे हैं, तो ये तो आप सामने हैं। मतलब कि किसी के दुख में खड़ा होकर के कैसा महसूस हो रहा है? तो इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है, जिनका स्तंभ भी खत्म हो गया, जिनका स्तंभ खत्म हो गया, अब इससे बड़ा दुख नहीं हो सकता है। हम लोग तो माँ छठ और भगवान भास्कर से यही प्रार्थना करेंगे, जो लोग विस्थापित हो चुके हैं उनको सरकार और हमारे ऐसे जनप्रतिनिधि लग करके इनको स्थापित करने का काम करें।